हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर करेंगे आज। इसमें क्या है, दो एंगल होते हैं। एक तो एंगल ऊपर की तरफ बनता है, एक एंगल नीचे की तरफ बनता है। एंगल को हम थीटा ही बोलते हैं, थीटा। इस ऊपर वाले एंगल को क्या बोलेंगे? एलिवेशन एंगल। इस नीचे वाले एंगल को बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है। इसमें हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। कोई भी क्वेश्चंस होगा उस फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और उसमें रेशो होती हैं, साइड की रेशो। उस रेशो के बेस पे क्वेश्चंस करने हैं हमें। कैसे होंगे देखते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। इसमें एक एंगल होगा 30 का, एक होगा 60 का। ठीक है। तो जो 60 के सामने वाली साइड है, इसकी रेशो होती है 1, और 30 के सामने वाली होती है, सॉरी, 60 के सामने वाली होती है √3, और 30 के सामने वाली होती है 1, और बच गया ये होगी 2। कब होगी? जब एंगल 30 का और 60 का होगा। इसी फिगर में अगर एंगल दोनों 45 के दे रखे हों, ये भी एंगल 45 का, ये भी एंगल 45 का, तब रेशो क्या होंगी? 1/√2। कई बार ये दो फिगर आ जाती हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनती हैं। जैसे ये एंगल मान लिया अल्फा, ये एंगल मान लिया बीटा। ठीक है। इसमें साइड क्या होगी? देखो, ये साइड है छोटी दिख रही है, ये साइड क्या दिख रही है? बड़ी दिख रही है। तो ये साइड हो जाएगी स्मॉल, ये साइड हो जाएगी लार्ज। और ये साइड क्या दिख रही है? आपस में बराबर है, तो बराबर है तो इस साइड को मान लो कॉमन। इसमें ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक तो देखो ये, और एक ये। ठीक है। इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है? नीचे वाली, तो ये हो जाएगी कॉमन। और ये दिख रही है बड़ी है, ये छोटी दिख रही है, तो ये हो जाएगी लार्ज, ये हो जाएगी स्मॉल। और कैसे बन सकते हैं फिगर? इसमें क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अल्फा, ये बीटा, ये कॉमन है दोनों में, ये स्मॉल है, और ये कंप्लीट में क्या हो गई? ये लार्ज। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी, तो लार्ज माइनस स्मॉल। और एक फिगर होता है, ये मान लिया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो ये साइड कॉमन, ये स्मॉल है, ये लार्ज है।
सॉरी ये साइड है स्मॉल, ये वाली, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रही है ना, तो ये स्मॉल है और ये कंप्लीट लार्ज है, तो ये कितनी आ जाएगी, लार्ज माइनस स्मॉल। ठीक है, एक फिगर होता है इस तरह का, इसमें ये कॉमन है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये मान लिया अल्फा, ये मान लिया बीटा। ठीक है, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, लार्ज प्लस स्मॉल। इनकी तो रेशो हमें पता चल गई क्या है, अगर ये 66 है तो ये √3, ये 30 है तो ये 1, अगर दोनों 45 को तो 1 1। इसमें क्या होगी, 3 रेशो बनेंगी, इफ थीटा, इफ अल्फा दे रखा हो 30 और बीटा दे रखा हो 66, देन रेशो ऑफ साइड, देखो इसमें क्या है, स्मॉल, लार्ज और कॉमन, ये होंगी, स्मॉल होगी 1, लार्ज होगी 3, कॉमन हो जाएगी √3। ठीक है, इफ अल्फा 30 दे रखा और बीटा का मान आ जाए 45, तो फिर इन तीनों के रेशो क्या होंगी, ये हो जाएंगी 1, ये हो जाएगी 3, सॉरी √3, और ये हो जाएगी 1। इफ अल्फा 30 दे, हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, एक पतंग है, एक पतंग की जो डोर है वो 150 मीटर लंबी है। मान लिया ये पतंग है, ठीक है, ये डोर है, इस डोर की लंबाई 150 मीटर दे रखी है इन्होंने। ठीक है, ये किसी से बंधा हुआ है। ठीक है, और जहाँ पर ये बंधा हुआ है यहाँ से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। हमें बताना है कि पतंग की कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग, ये बताना है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। 60 के सामने वाली साइड है, उसकी रेशो क्या होती है, √3। ठीक है, तो इसमें देखो ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना हो गया 30, 30 के सामने वाली रेशो क्या बताई थी 1, और बच गई ये हाइपोटेन्यूज, इसकी रेशो क्या बताई थी मैंने 2। ठीक है, अब हमें क्या है, कैसे करना क्वेश्चंस, जो साइड हमें दे रखी है वो उठानी है। क्या दे रखी है, ये साइड, तो जो दे रखी है वो वैल्यू लेनी है, उसके बटे में क्या है, उसकी रेशो। अब इस साइड की रेशो क्या है 2 है, तो अपॉन में 2 निकालनी है, जो निकालनी है उसकी रेशो मल्टीप्लाई में। निकालनी क्या है हमें, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई की मतलब कि इस साइड की रेशो कितनी है √3। अब इसे सोल्व कर लेंगे, कितना आ गया 75, तो इसका आ गया 75√3 मीटर, इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 50 मीटर ऊंचा भवन दे दिया है इन्होंने, तो 50 मीटर ऊंचा भवन ले लिया, ये मान लिया 50 मीटर कोई भवन है ऊंचा। ठीक है, कोई कार चल रही है, माना कार ये है, तो कार का और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, सॉरी इसमें दे रखा है डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कि अवनमन, हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन, अवनमन मतलब कि अवनमन, डिप्रेशन एंगल मतलब कि डिप्रेशन बनेगा ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट से मतलब कि ये एंगल दे दिया उन्होंने 30 डिग्री।
देखो ये दो साइड पैरेलल चल रही हैं, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 के सामने वाली साइड की रेशो क्या बताई थी मैंने 1, ये 30 है तो ये कितना हो गया 60। ठीक है, 60 के सामने वाली रेशो क्या होगी √3। ठीक है, अब हमें निकालनी ये है कि मतलब कि जो जहाँ कार है, कार और भवन के बीच की दूरी बतानी है, उनकी कितनी दूर है कार और भवन के बीच की दूरी, कार ये है भवन ये है, इसके बीच की दूरी बतानी है। तो इसमें क्या है, दे ये रखी है, जो दे रखी है वो उसकी रेशो बटे में, इसकी रेशो क्या है 1, और मल्टीप्लाई में निकालनी क्या है, ये है इसकी रेशो √3, रख दो 50 √3 क्या आ गई मीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका हमारा, कोई गार्ड है, गार्ड किसी मीनार पर खड़ा है, ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई है 180 मीटर, इस मीनार की ऊंचाई पर खड़ा है यहाँ पर। ये किसी शत्रु की नाव है कोई समुद्र में, मान लिया ये समुद्र है ये, ठीक है, और कोई शत्रु की नाव यहाँ पर है, मतलब ये कोई शत्रु की नाव है, इसको देखता है, तो इसका और इस नाव का डिप्रेशन एंगल बन रहा है, जो यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से देखेगा तो डिप्रेशन एंगल बन गया इस नाव का और इसका, कहाँ बनेगा यहाँ पे ऊपर, नीचे की तरफ ये साइड लेंगे तो नीचे की तरफ एंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये 60, देखो ये दो पैरेलल लाइन है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो 60 के सामने वाली √3 साइड और ये 60 है तो ये 30, 30 के सामने 1, दे ये रखी है तो 180 ले लेंगे, 180 मीटर और बटे में इसकी रेशो निकालनी क्या हमें, तो इसका जो यह नाव है, या नाव इस मीनार से कितने मीटर पर मतलब कि कितनी दूर है, इसकी दूरी निकालनी है, इस नाव की और इस मीनार के बीच की दूरी। ठीक है, तो निकाल लेंगे, इसकी रेशो क्या मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि जो निकालना उसकी रेशो मल्टीप्लाई में। ठीक है, जो दे रखी है वो जो साइड दे रखी है वो ले लेंगे और उसकी रेशो बटे में, और जो निकालनी है उसकी रेशो मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये क्या आएगी 180/√3, इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, ये क्या आ गया 180/3 √3, तो इससे कट जाएगा, कट गया 3 से 18, तो आंसर आएगा 60√3, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा कि कोई पेड़ है, पेड़ मान लिया ये पेड़ है, ठीक है, ये इसकी छाया मान ली, ये इतनी इसकी छाया, ठीक है, ये कह रहा है किसी वृक्ष की छाया की लंबाई उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के बराबर होने की स्थिति में, ठीक है, मतलब कि जो ऊंचाई और छाया बराबर दे दी तो ये क्या होगी, ये दो साइड क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, तो बराबर हो गई, तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो छाया ये है, उन्नयन कोण क्या होगा ये, तो ये एंगल बताना कि कितना होगा। देखो ये दोनों बराबर है तो बराबर है तो एक एक की रेशो आ गई। ठीक है, तो एक एक है तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर होंगे, ये 90 है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये क्या होगी 45 के। ठीक है, तो एंगल क्या आ गया, थीटा क्या आ गया 45, बस कुछ नहीं था इसमें, बस ये साइड इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये 90 है तो इक्वल होंगे, ये क्या आ गया 45, यहाँ मान लो ये दोनों इक्वल हैं तो रेशो क्या होगी 1:1। ठीक है, 1:1 रेशो होगी तो एंगल क्या होंगे 45। ठीक है, जब दोनों 45 के एंगल होंगे तभी तो 1:1 रेशो होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दे दिया कोई 15 फीट ऊंचा खंबा, मान लिया ये 15 फीट है कोई ऊंचा खंबा, इसकी ऊंचाई कितनी दे दी 15 फीट, ये कहीं बीच में से टूट गया,
और टूट कर पड़ गया जमीन पर। ठीक है, जहां जमीन को छूता वहां एंगल बनाया इसने 30 डिग्री। ये एंगल बनाया 30 डिग्री का। ठीक है, अब बताना कि खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा, मतलब कि ये कितनी ऊंचाई पर यहाँ से टूटा था, इसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो क्या है, ये 30 है तो ये क्या बनेगा 60 डिग्री का। 30 के सामने वाली रेशो क्या आती है 1, ये क्या होती है √3, ये क्या होगी 2। ठीक है, अब इसमें देखो जो यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूट कर ये पड़ा है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूँ तो ये कंप्लीट आ जाएगा। तो 2 और 1 3, ये कंप्लीट की रेशो आ जाएगी। ठीक है, देखो आधा ये है आधा ये है। ठीक है, जब इसको जोड़ दूंगा इस कंप्लीट की रेशो आ जाएगी। 2 और 1 3, मतलब कि 3 क्या आ गई, इस पूरे खंभे की रेशो आ गई। ठीक है, अरे पूरे खंभे की लंबाई कितनी दे रखी है 15 फीट, और रेशो कितनी है 3 अपॉन में रेशो मल्टीप्लाई में निकालनी क्या है ये कितनी ऊंचाई पर टूटा। ठीक है, तो इसकी रेशो कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई में 1, तो ये कट जाएगा 3 पंजे 15, तो 5 क्या आ गई इसकी 5 फीट। ये आ गया आंसर, क्योंकि 5 फीट पर टूटा है ये। तो 5 फीट पर टूट कर तब गिरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हो देखो, एक मिनट। The length of the string between a kite and a point of the ground is 85 मीटर। मतलब कि एक डोरी है काइट की, जो धागा काइट का, उसकी लंबाई दे दी 85 मीटर। ठीक है, और ये जहाँ भूमि से बंधा हुआ है, भूमि पर जहाँ ये बंधा हुआ है वहाँ ये एंगल बना रहा है थीटा। मान नहीं दे रखा, बस इतना कह रखा थीटा, और इसकी लंबाई पूछ ली, मतलब कि काइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये हाइट पूछ ली, भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। लेकिन एक और चीज़ दे रखी है क्वेश्चंस में, टेन थीटा की वैल्यू दे दी 15/8। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है P/B। ठीक है, यहाँ पर ट्रिप्लेक्ट लग जाएगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर 5 है, बेस 8 है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 17। ठीक है, अब रेशो इनकी क्या बन गई देखो, परपेंडिकुलर क्या है 15, बेस क्या है 8, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 17। तो अब इनकी रेशो बन गई क्या 8 15 17। ठीक है, अब हमें दे क्या रखी है, ये लंबाई कितनी दे रखी है 85, और इसकी रेशो क्या निकाली हमने 17। तो निकालनी क्या है ये मल्टीप्लाई में 15, तो काट दो 17 पंजे 85, और इसकी 15 की 5 गला गुना करोगे तो 75 मीटर। ये आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक लाइट हाउस। ये कोई लाइट हाउस, इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो दे दी 100 मीटर। ठीक है, और इस लाइट हाउस के दोनों तरफ कोई जहाज, ठीक है, पानी वाले जहाज चल रहे हैं। मान लिया एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है। ठीक है, तो एक मतलब कि एक जहाज इसके शिखर से एलिवेशन एंगल बना रहा है 45 का। ठीक है, और एक एंगल बना रहा है 30 का। ठीक है, तो बड़े वाले जो बड़े वाला एंगल है उस वह साइड ली जाएगी, वहाँ उस तरफ की साइड ली जाएगी स्मॉल, और जो छोटे वाला एंगल है उस तरफ की साइड ली जाएगी लॉन्ग, मतलब बड़े वाली साइड ली जाएगी। ठीक है, तो ये 45 का, ये 30 का। अब पूछ ली कि उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसमें देखो ये साइड क्या कॉमन है। ठीक है, ये साइड स्मॉल है, ये साइड क्या लार्ज है। अरे क्या बन रहे हैं 30 और 45 वाले कोण
एंगल बन रहे। तो 30 और 45 के एंगल में मैंने बताया था स्मॉल, लार्ज और कॉमन की रेशियो क्या होगी, ये होगी 1, ये होगी √3 और ये होगी 1। ठीक है, अब देखो ये क्या कॉमन की क्या 1 है रेशो, लार्ज की क्या है √3 है, स्मॉल की क्या 1 है, तो इस कंप्लीट की क्या होगी √3 + 1 कंप्लीट की। ठीक है, तो अब रख दो क्वेश्चन में, दे क्या रखा है, ये इसकी ऊंचाई 100 मीटर और इसकी रेशो अपॉन में, तो मल्टीप्लाई में निकालना है क्या है इसकी रेशो, तो एक कंप्लीट निकालनी है, कंप्लीट की रेशो क्या आएगी √3 + 1, तो √3 + 1, तो ये आ गया 100 × √3 + 1। इसमें लेकिन √3 का मान दे दिया क्या 1.73। ठीक है, तो √3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.73, तो रख दो यहाँ पे √3 की वैल्यू अंदर रखी जाएगी 1.73 + 1, इसकी 100 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, अंदर करी तो ये क्या आ गया 173 + 100, जब इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 273 मीटर, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जिसमें दो फिगर आ जाए, मतलब कि दो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, मतलब कि स्मॉल लार्ज कॉमन साइड बनेगी वहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।